नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम निबंध नंबर 7 लेकर आए हैं। तो निबंध का शीर्षक है इंटरनेट पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि इंटरनेट पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। यानी शीर्षक है इंटरनेट और रूपरेखा सहित हमको क्या लिखना है, निबंध, यानी बिंदु सहित लिखो। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि इंटरनेट पर सार गर्भित निबंध लिखिए। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पर लगभग 300 शब्दों में दिए गए बिंदु के आधार पर निबंध लिखो। यानी बिंदु दिए गए उनको देखकर आपको लिखना है। तो अगर बिंदु दिए हो तो फिर आप तो बिंदु के आधार पर ही लिखें, ये ध्यान रखना, अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ें। अगर बिंदु के आधार पर नहीं दिया तो फिर हम रूपरेखा बनाकर लिखेंगे। तो निबंध कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, फिर लिखेंगे निबंध और शीर्षक डाल दिया इंटरनेट। उसके बाद लिखा रूपरेखा। अगर बिंदु नहीं दिए हैं, बिंदु दिए तो फिर वैसे ही लिखेंगे, ये विशेष कर ध्यान रखना। तो पहला बिंदु है प्रस्तावना, इसी को हम भूमिका भी कहते हैं। दूसरा इंटरनेट का महत्व, तीसरा इंटरनेट के लाभ और चौथा है इंटरनेट के दुष्परिणाम यानी हानियाँ। और फिर पांचवा आपका है निष्कर्ष, या इसे हम उपसंहार भी कह सकते हैं। यानी उपसंहार लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बारी बारी से इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। तो पहला बिंदु आपका ये रहा। पहला बिंदु दिया प्रस्तावना, और चाहो तो इसकी जगह भूमिका भी लिख दो। लिखेंगे इसमें कि इंटरनेट 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, जिसने पूरे विश्व को एक नेटवर्क में जोड़ दिया है। यह संचार, ज्ञान, व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया है। आज के युग में इंटरनेट का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है और यह हमारे जीवन का मुख्य अंग बन चुका है। तो ये हो गया भूमिका या प्रस्तावना। फिर दूसरा बिंदु इसका आपका दिया हुआ है इंटरनेट का महत्व। इसमें लिखेंगे कि इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल और सुलभ बना दिया है। यह न केवल एक दूसरे को जुड़े रहने का माध्यम है, बल्कि ज्ञान और जानकारी का भंडार भी है। इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में घट रही घटनाओं का पता पल भर में लगा सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और सरकारी कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगला तीसरा बिंदु होगा आपका इंटरनेट के लाभ। तो इंटरनेट के अनेक लाभ हैं, जैसे अब बारी बारी से हम जान लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को। तो पहला आपका दिया संचार का माध्यम। ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग जैसे साधनों के माध्यम से लोग आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे संचार अधिक तेज और सुलभ हो गया। ये हो गया। अगला फिर बिंदु है शिक्षा का स्रोत। तो लिखेंगे कि इंटरनेट ने शिक्षा को घर घर पहुंचाया। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई बुक्स और शैक्षणिक वीडियो की सहायता से ज्ञान अर्जित करना आसान हो गया है। अब उसके बाद आता है फिर अगला बिंदु। अगला बिंदु दिया व्यापार और ई कॉमर्स। तो लिखेंगे इसमें कि ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग और ई कॉमर्स ने व्यापार को सरल और तेज बना दिया। लोग अपने घर से ई खरीदारी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिर अगला दिया मनोरंजन। तो इंटरनेट पर कई प्रकार के मनोरंजन साधन उपलब्ध हैं, जैसे फिल्में, संगीत, गेम्स और सामाजिक नेटवर्किंग साइट। उसके बाद फिर आता है अगला बिंदु, मेन बिंदु। अब चौथा दिया कि इंटरनेट के दुष्प्रभाव, यानी इंटरनेट के दुष्प्रभाव या हानियाँ क्या है। इंटरनेट के लाभों के साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। अब हम उनके बारे में बिंदुवार जान लेते हैं। तो पहले हमने दिया अत्यधिक निर्भरता। तो इसमें लिखेंगे कि इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भरता से लोग वास्तविक जीवन से कटने लगे, जिससे सामाजिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही। फिर दूसरा बिंदु है कि गोपनीयता और सुरक्षा खतरे। तो साइबर अपराध और डेटा चोरी की घटनाएं बढ़ रही, जिससे व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा अगला बिंदु। तो अगला बिंदु दिया है स्वास्थ्य पर प्रभाव। इंटरनेट पर अधिक समय बिताने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे आंखों की समस्याएं और तनाव। फिर आता है अगला बिंदु नंबर 5, निष्कर्ष, या फिर इसकी जगह पर हम उपसंहार लिख सकते हैं। ठीक, लिखेंगे इसमें कि इंटरनेट ने अधिक जीवन को सुगम और सुलभ बनाया है। इसके लाभ अनगिनत हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े दुष्प्रभावों के प्रति भी सावधान रहना जरूरी है। संयम और सतर्कता के साथ इंटरनेट का उपयोग हमें ज्ञान और प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है, इसलिए इसे सकारात्मक रूप से अपनाना चाहिए। तो ये हो गया आपका
इंटरनेट से संबंधित निबंध समाप्त। अब आपको ध्यान कौन कौन सी बातें रखनी। एक तो सबसे पहली बात ये रखनी है कि जब भी आप निबंध लिखें तो ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। कठिन या डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करना। अगर कठिन या डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग करते हैं आप तो क्या होता है, अशुद्धि हो जाती है, और अशुद्धि होती है तो फिर आपके नंबर कट जाते हैं। नंबर आपके एक भी ना कटें, पूरे में पूरे मिले, उसके लिए बचना सबसे जरूरी कि आप सरल और शुद्ध जो शब्द लिख पाते हैं वही लिखें। अब दूसरा बिंदु क्या बात ध्यान रखनी, जब भी आपका कोई शब्द गलत हो या लाइन गलत हो तो ऐसे एक लाइन से काटेंगे, इसको इस तरह से ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। नहीं तो छात्र ऐसे करता है तो क्या होता है, ये हाईलाइट हो जाता है, बाकी चीज़ें तुम्हारी दिखाई देनी बंद हो जाती हैं, ये रखें। और तीसरा अंतिम बिंदु, आप जब भी निबंध लिखें साफ सुथरा स्वच्छ और अक्षर बहुत अच्छे से बनाएं। ठीक, तो ये हो गई आपके निबंध से संबंधित कुछ जानकारी। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो और अन्य निबंध हैं उनकी भी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाइए, अलग अलग विषयों पर सरल भाषा में निबंध सीखिए। तो फिर अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।